प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे, अमेरिका की। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसकी खास विशेषताओं और उसके खास गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कुछ दोष हैं उनके बारे में देखते हैं। इसके जो दोषों को हम क्या है कुछ पॉइंट्स के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। ये आपके परीक्षा के लिए भी क्या थोड़ा सरल रहता है पॉइंट वाइज स्टडी करने में। तो जैसा हम लोगों ने अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कुछ गुणों को देखा, तो गुण होने के साथ साथ क्या है इसमें कुछ दोष भी हैं। पहला दोष तो ये है अनुत्तरदायी शासन। कैसे है ये? इसमें यह है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासन के तीनों अंगों को परस्पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के द्वारा स्वतंत्र रखा है। ठीक है ना, पावर ऑफ सेपरेशन की वजह से एक दूसरे से स्वतंत्र है। उसके कारण क्या होता है, उत्तरदायित्व की जो भावना है उसमें क्या है कमी आ जाती है। राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं, ना ही उसकी बैठकों में भाग लेता है। अतः वह निरंकुश शासन का क्या है पर्याय बन जाता है। विधायिका ज़्यादा से ज़्यादा कार्यपालिका की नीतियों और कार्यों की निंदा ही कर सकती है, किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकती। जबकि संसदीय प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। लोकसभा जो है वो क्या है, जो क्या कहते हैं मंत्रिमंडल जो है वो क्या है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः निरंकुशता के स्थान पर वहाँ पर क्या है उत्तरदायित्व का भाव बना रहता है। दूसरा आता है स्वेच्छाचारिता संभव। क्या मतलब इस बात का? अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है उसमें अमेरिका का कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो क्या है निश्चित होता है, और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के द्वारा कार्यपालिका संबंधी कार्य क्षेत्र जो है उसमें स्वतंत्रता होने से क्या है शासन में क्या है स्वेच्छाचारिता का प्रसार होने की संभावना रहती है, क्योंकि उत्तरदायित्व तो उसमें है ही नहीं। बेजहॉट जो हैं वो कहते हैं कि एक बार शासन के अध्यक्ष को निर्वाचित करने के पश्चात चाहे वह उपयुक्त है या नहीं है, चाहे वह ठीक प्रकार से शासन कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे वह आपकी इच्छा अनुकूल शासन करे या न करे, कानूनन आपको उसे रखना ही पड़ेगा। ये एक प्रकार की बाध्यता हो जाती है। मतलब एक बार इलेक्टेड होने के पश्चात राष्ट्रपति को हटाना बड़ा ही मुश्किल काम है। अभी तक आज तक ऐसा नहीं हो पाया। इस बाध्यता के कारण क्या होता है, कई बार अयोग्य व अनुत्तरदायी शासक जो है उसको सहन करना पड़ सकता है। यद्यपि अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों का ज़्यादा प्रसार हो चुका है तथा ज़्यादातर राष्ट्रपतियों ने कुशलतापूर्वक शासन संचालन किया है, फिर भी शासन में क्या है स्वेच्छाचारिता मतलब अपनी मर्जी से काम करने की जो संभावनाएं हैं वो बनी रहती है। यदि कार्यपालिका और विधायिका में एक ही दल का प्रतिनिधित्व हो तो निरंकुश शासन जो है वो सामने आता है। अगला जो दोष है वो है आपसी मतभेदों में वृद्धि। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब कार्यपालिका और विधायिका जो है उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्वार्थ और परस्पर जो मतभेद है वो खुलकर सामने आते हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने, कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने के क्या है प्रयास करते हैं। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का चयन विधायिका में से ही किया जाता है। अतः एक सीमा तक कार्यपालिका विधायिका जो है उसमें क्या है समन्वय या कोऑर्डिनेशन बन जाता है। लेकिन अमेरिकी अध्यक्षीय व्यवस्था में प्राय उस दल के राजनेता सरकार के विरुद्ध विधायिका में प्रस्ताव लाते हैं जिस दल के क्या है राष्ट्रपति होते हैं। अपनों से लड़ना तथा समझाना सदैव ही क्या होता है बड़ा मुश्किल कार्य होता है। दूसरी ओर विधायिका में विपक्षी दलों का बहुमत भी क्या है राष्ट्रपति के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। ऐसा एक बार हुआ भी है
सितंबर अक्टूबर 1995 में अमेरिका में हुआ ऐसा। तब उस वक्त क्या है, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन डेमोक्रेट थे, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, और कांग्रेस में क्या है, रिपब्लिकन्स का क्या है, बहुमत था। उस समय बजट पारित नहीं हो पाया तथा 1 सप्ताह तक अमेरिकी प्रशासन क्या है, ठप पड़ गया। ऐसी ही स्थिति सितंबर 2013 में आई, जब रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट राष्ट्रपति बराक ओबामा के हेल्थ केयर बिल के विरोध में बजट पारित नहीं किया और 1 अक्टूबर 2013 को शटडाउन हो गया। ऐसी स्थितियां उससे पहले 1981, 1984 और 1990 में भी हो चुकी है। इस प्रकार से क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति किसी कानून के निर्माण के लिए विधायिका पर क्या है, दबाव नहीं डाल सकते हैं। इसी प्रकार विधायिका द्वारा निर्मित कानून का जो क्रियान्वयन या न करना है वो राष्ट्रपति पर क्या है, निर्भर करता है। यद्यपि ऐसी स्थितियां सामने कम आती है, परंतु मतभेद क्या है, बने रहते हैं। इसके बाद में आता है दोषारोपण की प्रवृत्ति। शक्ति पृथक्करण के आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन राजनीतिक जो अड़ंगेबाजी है, दुर्भिसंधियाँ जिनको कहते हैं, और मानवीय जो कुंठाएँ हैं वो क्या है, हावी रहती है। सामान्य परिस्थितियों तथा कुशल कार्य संचालन के समय अध्यक्षीय प्रणाली क्या है, वो श्रेष्ठ दिखाई देती है, किंतु नीति, कानून या कार्यक्रम की असफलताओं और विकट परिस्थितियों में शासन का हर अंग दूसरे अंग पर क्या है, दोषारोपण करने लग जाता है। कोई भी कानून है, उसकी असफलता पर विधायिका, राष्ट्रपति या कार्यपालिका पर यह आरोप लगाती है कि कानून का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं किया गया, जबकि कार्यपालिका की यह दलील होती है, यह कहना होता है कि विधायिका ने पूर्ण परिश्रम और सूक्ष्मता से विधि निर्माण नहीं किया। तो ये इस प्रकार से एक दूसरे पर क्या है, दोषारोपण करते रहते हैं। अगला जो दोष है वो है अनुकूलन व लोचशीलता का अभाव। इसमें हम बता सकते हैं कि बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार शासन की जो नीतियां या नियमों में क्या है, संशोधन करना अध्यक्षीय प्रणाली में सहज काम नहीं है। अमेरिकी शासन प्रणाली कठोरता की परिचायक है, जहां संविधान संशोधन से लेकर सामान्य कानून तक का परिवर्तन क्या है, बड़ा दुष्कर है। लोचशीलता तथा अनुकूलनशीलता के अभाव में कई बार अपरिहार्य परिस्थितियों के अनुरूप शासन तंत्र क्या है, परिवर्तित नहीं हो पाता। अकुशल और अनुत्तरदायी राष्ट्रपति को सरलता से क्या हटाया भी नहीं जा सकता। इस प्रकार से क्या है, वहाँ अनुकूलन व नम्यता जो है उसका क्या है, अभाव पाया जाता है। अगला आता है अवयव सिद्धांत के ये विपरीत है। ऐसा माना जाता है कि अध्यक्षीय प्रणाली में शासन के जो तीनों अंग हैं, इनको हम अवयव कहते हैं, इनमें क्या है, परस्पर घनिष्ठता से क्या है, संबंध नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, शक्ति पृथक्करण के द्वारा क्या एक दूसरे से अलग रहकर क्या है, कार्य करते हैं। जबकि अवयव सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक अंग, जैसे हमारी बॉडी है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर अंग आश्रित है, सहयोगी है। तो इसी प्रकार के सरकार के जो तीनों अंग हैं वो भी क्या एक दूसरे से आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, उन पर क्या है, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। इसी से क्या है, सिस्टम जो है चल पाता है। शरीर एक सिस्टम है, तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, अलग अलग रहकर काम करते हैं। तो इससे क्या है, व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, उसको क्या है, चोट पहुंचती है। अमेरिकी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में उठने वाले विवाद प्राय शासन के अवयवों द्वारा, अर्थात शासन के अंगों द्वारा एक दूसरे के विपरीत चलने, सोचने तथा कार्य करने का परिणाम रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अवयव सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि इसमें क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को अपनाया गया है। तो हम लोगों ने आज अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसके दोषों के बारे में पढ़ा। 6 दोष हैं इसके: अनुत्तरदायी शासन, स्वेच्छाचारिता इसमें संभव है, आपसी मतभेदों में वृद्धि होती है, दोषारोपण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकूलन व नम्यता का अभाव होता है, और ये अवयव सिद्धांत के विपरीत है। इसके पश्चात हम लोग अमेरिका की
जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हम क्या है देखेंगे कि उसकी क्या खास बातें हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे।